नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि सपने देखते समय भी हमारी चेतना काम कर रही होती है और गहरी नींद में जब ना कोई सपना होता है ना कोई इच्छा, तब हम कहाँ होते हैं। मांडुक्य उपनिषद के श्लोक 4, 5 और 6 हमें चेतना की दो गहरी अवस्थाएं समझाते हैं, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। मंत्र 4 बताता है कि आत्मा की जो दूसरी अवस्था है वो है तेजस यानी स्वप्न अवस्था। जब हम सपना देखते हैं तब हमारी आंखें बंद होती हैं, बाहरी दुनिया से संबंध कम हो जाता है, लेकिन अंदर एक पूरी दुनिया चल रही होती है। कभी हम किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, कभी किसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम कभी भी नहीं गए। कभी डर, खुशी, इच्छा सब सपने में रियल लगते हैं। जैसे मोबाइल में ऑफलाइन मोड में भी कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, वैसे ही नींद में बाहरी संसार बंद हो जाता है, लेकिन मन अपनी इंटरनल स्क्रीन पर दृश्य बनाता रहता है। यही है तेजस, भीतर की ओर काम करने वाली चेतना। उसके बाद आ जाते हैं सुषुप्ति पर। मंत्र जो श्लोक 5 है ना, हमें तीसरी अवस्था के बारे में बताता है, जो कि है सुषुप्ति यानी कि गहरी नींद। इस अवस्था में ना कोई सपना नहीं होता, ना कोई इच्छा, ना कोई डर, ना कोई योजना आगे की। आपको पता ही नहीं होता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और क्या प्रॉब्लम है, क्या टारगेट है। फिर भी सुबह उठकर जब आप कहते हैं ना कि यार आज नींद बहुत अच्छी आई है, इसका मतलब क्या है कि कोई तो था ना जिसने उस शांति का अनुभव किया है। तो यही अवस्था होती है सुषुप्ति की। जैसे लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाए, स्क्रीन भी बंद हो जाए, ऐप भी बंद हो जाए, नोटिफिकेशन भी बंद हो जाए, लेकिन पूरा सिस्टम पूरी तरह से नहीं खत्म होता, वो शांत बैठा रहता है स्लीप मोड में। वैसे ही गहरी नींद में मन शांत होता है, लेकिन चेतना का मूल आधार बना रहता है। उपनिषद इस अवस्था को प्राज्ञ कहते हैं, जहाँ सब कुछ बीज रूप में शांत हो जाता है। और मंत्र जो श्लोक 6 कहता है ना, वो यही कि प्राग सबका मूल कारण है, यही भीतर स्थित चेतना है, यही सबकी उत्पत्ति और लय का आधार है। सरल भाषा में कहें तो जैसे सभी ऐप्स, फाइल्स और प्रोसेस अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करते हैं ना, वैसे ही हमारे जागृत अनुभव, सपने और गहरी नींद सब एक ही चेतना के आधार पर खड़े हैं। हम हर रोज़ इन अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते कि इनके पीछे कौन सा साक्षी है। तो मंत्र 4, 5, 6 क्या बता रहे हैं? स्वप्न में चेतना भीतर की दुनिया बनाती है, गहरी नींद में सब शांत होकर कारण रूप में रहता है, और इन सब के पीछे एक ही चेतना है। यही मांडुक्य उपनिषद की सुंदरता है। यह हमें बताता है कि आत्मज्ञान किसी दूर जगह नहीं है, हमारे रोज के अनुभवों, सब जागना, सपना देखना और सोना, इन्हीं में छिपा है। राधे राधे।